बहुत समय पहले जब मेरी साधना चल रही थी, इस मार्ग पे मैं बढ़ रहा था, तो जीवन का जैसे एक उद्देश्य, एक पूर्णता तभी आती जब साधना के साथ सेवा करो। तो बहुत सा समय मेरा हीलिंग में गुजरता था। जिसको कष्ट होता था लोग आते थे, फिर बढ़ते बढ़ते जगह जगह लोग इकट्ठे हो जाते थे, हजारों लोग उनको हीलिंग देता था। उसके बाद परिवर्तन, जैसे बीज होता है ना, बीज वो जब मिट्टी में डाल दो, पानी उसको मिलता रहे, तो एक समय के बाद वो अपना अस्तित्व खो देता है। वो जो हार्ड शेल है, उसकी जो हार्डनेस है, उसकी जो मैं है कि मैं एक बीज हूँ, वो मैं खत्म हो जाती है। वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और उसमें से एक बहुत सॉफ्ट पौधा निकलता है। शिव योग की यात्रा भी बिल्कुल वैसी ही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो यात्रा मैंने करी है, तुम्हारे जीवन में भी यही यात्रा होने वाली है। क्योंकि शुरुआत जब होती तब मैं होती है, बहुत बड़ा मैं होता है, और शुरुआत में अपनी इच्छाएं होती मेरे लिए। जैसे जैसे साधना आप करते हैं, आप देखोगे ईगो कम होती जा रही है। एंड द लव, उस धरती से जब बीज को देखोगे तो बीज अलग होता है, धरती अलग होती, द्वैत होता है, दो होते हैं हमेशा, धरती और बीज। और जब बीज की मैं समाप्त हो जाती है तो उसमें से वो अपना हार्ड अस्तित्व छोड़ देता है और वो जड़ें उसमें से निकलना शुरू करती है और वो और धरती एक होना शुरू हो जाते हैं। ये अद्वैत की प्रक्रिया है, अद्वैत की प्रक्रिया है, शिव योग की प्रक्रिया है। जब तक आपके भीतर मैं है, मैं हूं, तब तक द्वैत का भाव रहता है। मैं हूं, वो भगवान शिव है, वो अनंत है, और मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। अब छोटा भक्त कहो या अपने को एथिस्ट कहो, मैं तुम्हें मानता ही नहीं, या भक्त कह लो, मैं तुम्हें मानता हूँ, या मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, है तो डुअलिटी। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डुअलिटी। जब तक दो हैं तब तक कुछ भी भीतर होने वाला नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ऊर्ध्व गति प्रारंभ नहीं हुई। जब समर्पण होता है शिव योग में, तब वो ये जो डुअलिटी है, ये नॉन डुअलिटी में बदलती है। द्वैत जो है अद्वैत में बदलना शुरू हो जाता है। और फिर मैं जैसे जैसे समाप्त होती है, शिव भीतर बढ़ना शुरू हो जाता है, अनंत। और एक स्थिति ऐसी आती है कि मैं रहता ही नहीं, सिर्फ शिव ही शिव हो जाता है।